स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री का अपने टॉपिक कर रहे हैं, जिसके लगभग कुछ वीडियोस अभी अपन डाल चुके हैं। पीछे के कुछ क्लासें अपन पढ़ चुके हैं। पीछे की क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि वो क्लासें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लासें आप देखोगे तो आपको बेसिक जो है आपको पॉइंट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बेसिक से जो एडवांस लेवल की जो पॉइंट है, जो थ्योरी है, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वो कंप्लीट हो जाएगी तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री साथ साथ में अपना सिंपल इंटरेस्ट एसआई का भी टॉपिक चल रहा है, वो भी आप प्लेलिस्ट आप मिल जाएगी आपको चैनल पर। तो साथ साथ में अपने दो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री और सिंपल इंटरेस्ट। दो टॉपिक इसीलिए कर रहे हैं साथ साथ में क्योंकि एक एडवांस मैथ का टॉपिक है, एक अर्थमेटिक का है, तो दोनों को साथ साथ में करते जाएंगे। ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है वो आपको बुक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन छूटे। इसीलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी का सोल्यूशन करवाऊँगा। तो इसके लिए जो ये वीडियोज़ होंगी वो काफ़ी लंबी चलेगी। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक जो है वो थोड़ा लंबा ज़रूर चलेगा, लेकिन सारे वीडियो आप देखोगे तो आपको सारे जो डाउट हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज के वीडियो से हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो तक कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने टाइप फर्स्ट जो आपका दे रखा है वो क्लियर कर लिया था। टाइप सेकंड का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको किरण के बुक और अदर बुक्स में भी मिल सकते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 कोस 90 माइनस थीटा हो तो कोट थीटा कितना होगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 कोस 90 माइनस थीटा हो तो कोट थीटा कितना होगा। करने को आप इसे 1000 तरीक़ों से कर सकते हो। ठीक है। करने को आप इसे लेंथी या अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, पर अपने को सिंपल और जल्दी करना है और आसान करना है। ठीक है। टाइम भी बचाना है, एग्ज़ाम में बेसिक भी होना चाहिए और टाइम भी बचाना चाहिए। ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना अपने को। देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 कोस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा √2 कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। मैं इसे साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 साइन थीटा। ये पॉइंट मैं शुरुआत जो बेसिक क्लासें लगाई हैं उनमें बता चुका हूँ, पीछे के वीडियोज़ आप देख लीजिए। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर क्यों होता है, एक नहीं दो तरीक़ों से मैंने बताया अलग अलग कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर क्यों होता है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 साइन थीटा है। एक ही तरीका है, सिंपल बेसिक आसान करने के लिए बढ़िया तरीका है, दोनों तरफ साइन थीटा से भाग लगा दीजिए। अपने को निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा बनाने के लिए कोस थीटा में साइन थीटा का भाग लगाऊंगा तो कोट थीटा बन जाएगा। कोट थीटा निकालना है तो साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा √2। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? √2 - 1। ठीक है। ये इसका बेसिक तरीका है, सिंपल तरीका है और आसान भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आपको दे रखा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 है। तो पूछा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 है, लेकिन पूछा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0 है, तो इसका मतलब सेक थीटा बराबर है कोसेक थीटा के। यही मतलब बनता है कि सेक थीटा बराबर है कोसेक थीटा के। और सेक थीटा बराबर कब होता है कोसेक थीटा के? सेक थीटा बराबर कब होता है कोसेक थीटा के? दोनों एक दूसरे के बराबर कब होंगे? आप पहले इसको करके बताइए क्वेश्चन को। देखिए, सेक थीटा बराबर कब होता है कोसेक थीटा के। ठीक है। तो इसको मैं लास्ट में करवाऊंगा सोल्व। ठीक है। आप खुद भी इसे करके देखिए
कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ, इससे आगे आप खुद करने की कोशिश कीजिए। इससे साथ ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ साथ साथ में, आप इसे तब तक आप इस पर विचार कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। P sin थीटा बराबर √3 है तथा P cos थीटा बराबर 1 है, तो P का मान कितना होगा। P sin थीटा बराबर √3 है, P cos थीटा बराबर 1 है, तो P का मान कितना होगा। देखिए भाई, पहला तरीका क्या होगा। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका ये है कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर किसके होगा, √3 अपॉन में P, और कोस थीटा बराबर किसके होगा, 1 अपॉन में P। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा बराबर √3 अपॉन में P, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन में P। ये तरीका है। अब देखिए यहाँ पे भी थीटा है, थीटा है, इसका मतलब दोनों साइन थीटा कोस थीटा बराबर है। दोनों का यहाँ पर थीटा की वैल्यू दोनों की बराबर है, दोनों खुद बराबर नहीं है, लेकिन दोनों की थीटा जो है वो सेम है। साइन थीटा और कोस थीटा वैल्यू कब सेम होती है, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कब सेम होती है, जब देखिए यहाँ पे √3 अपॉन में P की जगह मैं क्या लिखूँगा, 2। इन दोनों का जो मान है वो सेम आना चाहिए, अलग अलग तरीके से सेम आना चाहिए। जैसे कोणों पर देखें तो ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूँ तो ये बराबर हो जाएगा √3 अपॉन में 2, √1 अपॉन में 2। तो ये साइन किस पर आएगा, साइन कितने डिग्री पर आएगा, साइन 60 डिग्री पर, और ये कोस 30 डिग्री पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 और 2 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा जो तरीका है, दूसरा तरीका आप इसमें क्या लगा सकते हो, नेक्स्ट तरीका ये हो सकता है कि P साइन थीटा बराबर √3 है, P कोस थीटा बराबर 1 है, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, P स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अब मैं अगर दोनों को जोड़ दूं तो P स्क्वायर अंदर कॉमन क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कॉमन तो आ गया P स्क्वायर, और दोनों को जोड़ूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अंदर होगा, और ये हो जाएगा 4। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो मैं P स्क्वायर की जगह बराबर क्या लिख सकता हूँ, 4। तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, रूट करेंगे तो 2, ये P का मान हो जाएगा। तो ये इसका दूसरा तरीका है। एक ही क्वेश्चन को एक या दो तरीक़ों से आप कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यू पुट की है, ये एक सोचने का तरीका है कि आप किस तरीके से इसे सोच सकते हो। आंसर निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन आंसर तो सेम ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साइन x प्लस वाई बराबर है कोस 3x प्लस वाई के, तो टेन 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, दे इस तरीके से रखा है, साइन x प्लस वाई बराबर है कोस 3x प्लस वाई। ठीक है, तो पूछा है टेन 2x प्लस वाई। देखिए भाई, साइन ए बराबर होगा कोस बी के, कब होता है, जब a प्लस बी बराबर हो 90 डिग्री। ये पॉइंट मैं पहले बता चुका हूँ, पीछे के बेसिक क्लासें आप देख लीजिए। पीछे के जब थ्योरी पढ़ाई है तब मैं ये बता चुका हूँ कि जब दोनों बराबर हो, साइन और कोस दोनों बराबर हो, तो एक कंडीशन होती है, जब दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री हो तभी बराबर होते हैं। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई बराबर किसके होगा, 90 डिग्री के। 3x प्लस वाई ये है और x प्लस 1y ये है। ठीक है, तो कितने हो गए, 4x प्लस वाई। सिंपल आप अंदर गुणा करके जोड़ सकते हो, ये 90 डिग्री के बराबर। 2 से यहाँ पे भाग लगा दूंगा तो x प्लस वाई
2x प्लस वाई बराबर 45 डिग्री होगा। 2x प्लस वाई की जगह मैं 45 डिग्री लिख सकता हूँ, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में भैया आपने देखा होगा कि सेक और कोसेक कब बराबर होते हैं? सेक और कोसेक कब बराबर होते हैं? जब 45 डिग्री पर हो। और सेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होती है? कोसेक 45 डिग्री कितना होता है? साइन जो 45 डिग्री है उसका उल्टा होता है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो इसकी वैल्यू √2 और इसकी वैल्यू √2, तो दोनों की वैल्यू 2√2, दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू √2, इसकी वैल्यू √2, तो 2√2, 2 रूट में 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। साथ में मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है, 1 प्लस सेक 20 डिग्री प्लस कोट 70 डिग्री इंटू में 1 माइनस कोसेक 20 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री का मान कितना होगा? ठीक है, देखिए 1 प्लस सेक 20 डिग्री प्लस कोट 70 डिग्री, 1 माइनस कोसेक 20 डिग्री। ज़्यादा वैल्यू पुटिंग के मेथड में चक्रों में नहीं पड़ना है अपने को, बिल्कुल जब सिंपल तरीके से कर सकते हैं तो ज़्यादा वैल्यू पुट करने की क्या मतलब बनता है? ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता ज़्यादा वैल्यू पुटिंग का, तो अपने इसे सिंपल कर सकते हैं। देखिए 1 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, यही क्वेश्चन है। 1 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। सेक 20 डिग्री, सेक 20 का मतलब 1 कोस 20। सेक जो थीटा होता है 1 कोस थीटा होता है। कोट 70 डिग्री, कोस 70 डिग्री को मैं tan 20 डिग्री लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है। और 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? 70। तो 90 में से 70 बच जाएंगे तो कितने बचेंगे? 20 डिग्री। तो यहाँ से आएगा tan 20 डिग्री, और tan 20 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 20 डिग्री अपॉन में कोस 20 डिग्री, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटू में 1 माइनस कोसेक 20 डिग्री, कोसेक 20 डिग्री 1 अपॉन में साइन 20 डिग्री, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस tan 70 डिग्री कोट 20 डिग्री, कोट 20 का मतलब कोस 20 बटे में साइन 20। ठीक है, देखिए अगला स्टेप क्या होगा? यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने के बाद में ये क्या होगा? कोस 20 प्लस 1 प्लस साइन 20 अपॉन में कोस 20। यहाँ से लिख सकता हूँ साइन 20 माइनस 1 प्लस कोस 20 अपॉन में साइन 20। अगला स्टेप देखिए भाई, देखिए कोस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस 1, कोस 20 प्लस साइन 20 माइनस 1। अगर मैं इस पूरे को देखें, अगर मैं ऐसे लिख दूँ साइन 20 प्लस कोस 20 प्लस 1, ये तो समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में कर रहे होते हो तो इतना टाइम नहीं लगता, समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। अपॉन में कोस 20 इंटू में साइन 20 प्लस कोस 20 माइनस 1 अपॉन में साइन 20। ठीक है, देखिए मैं इसे पूरे को a मान सकता हूँ। ये a है, ये भी a है, ये b है, ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ ऊपर से। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 20 प्लस कोस 20 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और जो नीचे है वो साइन 20
कोस 20। ऊपर क्या होगा, साइन स्क्वायर 20 डिग्री कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 2 साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा, एक थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, चाहे 20 डिग्री हो 30 डिग्री हो, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ें साइन और कोस का तो वह 1 के बराबर होता है। ये मैं बता चुका हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस में क्या बचेगा 2 साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और माइनस में 1 दे रखा है, अपॉन में साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री, साइन 20 कोस 20 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, साइन 20 डिग्री से साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री से कोस 20 डिग्री कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना बचा 2। ये इसका बेसिक तरीका है, ठीक है। बाकी इसका आसान तरीका है और बढ़िया तरीका ये है, बेसिक तरीका यूज़ करो, इससे क्या है आप क्वेश्चन को कर सकते हो, आपका माइंड भी बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करें ज़रूर करने की, ताकि इसमें दिमाग चले और आप खुद भी सारे क्वेश्चन कर पाओ। बाकी सभी क्वेश्चन मैं खुद करवाता जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जीरो छोटा या बराबर होगा अल्फ़ा के, और जो अल्फ़ा है वो छोटा या बराबर होगा पाई बटे में 2 90 डिग्री के, तथा 2 साइन अल्फ़ा प्लस 15 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होगा 7 के, तो कोट अल्फ़ा का मान कितना होगा। देखिए भाई, 2 साइन अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 7, 2 साइन अल्फ़ा प्लस 15 कोस स्क्वायर अल्फ़ा, 15 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर दे रखा है 7, ठीक है, और अपनों को पूछा है कोट अल्फ़ा। पहला तरीका तो आप जो यूज़ करते हो लगभग कि वैल्यू पुट करने का तरीका, वैल्यू पुट भी नहीं करेंगे, अपने बेसिक से करेंगे, सारे क्वेश्चन बेसिक से करने हैं, बाकी वैल्यू पुट करना चाहो कर सकते हो किसी भी तरीके से, ठीक है। देखिए तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फ़ा प्लस 15 कोस स्क्वायर अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 15 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फ़ा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर किसके होगा 7 के, ठीक है। मैं यहाँ से इसे उधर ले जाता हूँ, इन सबको माइनस कर देता हूँ, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 15 ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा, ठीक है, ये इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है। ये हमने बना ली एक इक्वेशन, समीकरण, इसे अपने सोल्व कर सकते हैं सीरीधराचार्य से सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसके अगर टुकड़े कर पाओ, ठीक है, तो टुकड़े कर लीजिए, टुकड़े करने की क्षमता है, अगर आप कर पाते हो तो टुकड़े कर सकते हो, या फिर आप सीरीधराचार्य लगा सकते हो। बेस्ट ये रहेगा कि सीरीधराचार्य लगाना है, जिससे सीरीधराचार्य में आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, वो फॉर्मूला भी आपको याद होगा, उसमें अच्छी पकड़ बन पाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ से जो साइन स्क्वायर थीटा के अल्फ़ा के गुणा में है वो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी, ये अपने अलजेब्रा में पढ़ेंगे। एक्स के जो गुणा में होता है वो होता है बी, एक्स स्क्वायर के गुणा में होता है वो होता है ए, और जिसके गुणा में कुछ भी ना हो वो क्या होता है सी, तो ये क्या है सी। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू क्या ए जो है वो कितना है -15, बी जो है बी कितना है 2, और जो सी है वो कितना है 8, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ों से डरते हैं, इनको क्वेश्चन को करने की कोशिश भी नहीं करते, अगर सीरीधराचार्य लगाना पड़े तो बहुत से स्टूडेंट नहीं करना चाहते, लेकिन ये बेसिक है, ये फॉर्मूला बहुत आसान है और इनको करना भी बहुत आसान है, बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं, ठीक है। इनमें कोई ना तो कोई रटने की बातें हैं, बिल्कुल आसान से पॉइंट है, आप आसानी से कर सकते हो,
ठीक है, देखिए माइनस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी की जगह माइनस के 2, -2, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -4 ए की वैल्यू -15 इंटू में सी की वैल्यू 8, ठीक है, बटे में 2a ए की वैल्यू कितनी है -15, ठीक है, -2 प्लस माइनस इसीलिए है कि 2 वैल्यू निकलती है, देखिए 4 प्लस हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि -15, और जब ये माइनस जब इसे गुणा करेंगे 15 से 8 120 गुणा में 4 48 480, और ये इसके साथ माइनस प्लस हो जाएगा 480 प्लस 4 484 बटे में 2 इंटू में 15 -30, ठीक है। अब 484 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट निकाल दूंगा 22, ठीक है, -30, देखिए यहाँ से अगर मैं इसको प्लस रखूँ माइनस ना लूँ, अगर मैं प्लस रखूँ तो 22 और माइनस के 2 कितना होगा 20 बटे में -30, यही होगा 20 बटे में -30, ध्यान देना ऊपर प्लस रहेगा क्योंकि 22 बड़े हैं, तो 22 ये कितना हो जाएगा 2 बटे में 3, वो भी माइनस का, एक तो ये वैल्यू बनेगी। अगर मैं इसे माइनस ही रखूँ तो -2 माइनस के 22 कितने हो जाएंगे -24, और बटे में कितना है -30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल कितनी बार हो जाएगा 24 और 30, 6 से 4 बार, 6 से 5 बार, 4 बटे में 5, तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे और प्लस वाली ले सकते हैं, क्योंकि साइन की वैल्यू माइनस में तो नहीं हो सकती, प्लस में है, ये -2/3 तो नहीं होता, 4/5 होता है, ठीक है, तो 4/5, तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई, साइन अल्फ़ा बराबर 4/5, यहाँ से जो वैल्यू निकलती है वो इसकी निकलती है, ठीक है, जो ए है उसकी वैल्यू, जो यहाँ पे जो वैल्यू है उसी की निकलेगी, साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/5, 4 की साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ लंब बटे में कर्ण, तो आधार कितना होगा 4 5, तो आधार ट्रिपलेट किसके साथ बनेगा 3 के साथ, तो आधार होगा 3, आधार 3 होगा तो कोस थीटा, आधार 3 होगा तो मैं डायरेक्ट कोट थीटा बता सकता हूँ, कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे में लंब, आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, तो 3 बटे में 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप इसके टुकड़े कर पाते हैं तो टुकड़े करके और आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं, या फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, 90 से कम भी हो सकती है, 90 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है साइन 2 थीटा बराबर 1/2, तो कोस 75 माइनस थीटा का मान क्या होगा। साइन 2 थीटा बराबर 1/2 है, तो कोस 75 माइनस थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन 2 थीटा, साइन की वैल्यू, साइन की जो वैल्यू है वो 1/2 कब होती है, साइन की जो वैल्यू है 1/2 कब होती है, जब 30 डिग्री हो, इसका मतलब 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, 30 डिग्री है, 30 डिग्री जो है किसके बराबर है 2 थीटा के, तो 2 थीटा बराबर किसके होगा 30 डिग्री के, थीटा की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, थीटा की जगह मैं 15 लिख देता हूँ, कोस 75 माइनस 15, तो कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री जो है वो साइन 30 डिग्री के बराबर, साइन 30 की वैल्यू 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है, देखिए यदि साइन P
पी प्लस कोसेक पी बराबर 2 हो, साइन पी प्लस कोसेक पी बराबर 2 हो, तो साइन की पावर 7p प्लस कोसेक की पावर 7p का मान क्या होगा? ये भी 2 के बराबर होगा। ये पॉइंट मैं करवा चुका हूँ पिछली क्लास में। पीछे के जो पॉइंट्स आपने पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिए, उन प्लेलिस्ट में इनका मैं बेसिक भी बता चुका हूँ। क्योंकि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा को 1 में साइन थीटा लिख सकते हैं, और जब 2 के बराबर है तो ये भी एक होता है, ये भी एक होता है, ऐसा भी आप कर सकते हो क्योंकि इनकी वैल्यू एक ही कंडीशन पे बनती है। या फिर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा बराबर 0, जब आप इसे सॉल्व कर दोगे यहाँ से आप सीरीधराचार्य लगा के और इसका मान निकाल सकते हो। दोनों की जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा भी एक आएगा, 1 साइन थीटा भी एक आएगा। ये मैं पीछे की जो क्लासें हैं उनमें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा बराबर किसके होगा? इन दोनों का मान क्या होगा अगर इन दोनों को एक दूसरे में से माइनस करें तो? पहला तरीका क्या होगा? साइन, अगर आप इसे पूरा थीटा मानो तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोस 90 माइनस थीटा के। तो मैं इसे कोस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। जैसे साइन ए बराबर किसके होता है? कोस 90 माइनस ए के, यही तो है। तो मैं इस साइन को कोस में चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इस साइन को कोस में चेंज कर सकता हूँ। कैसे? साइन, इसे मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस ए, 90 माइनस ए की जगह कितना है? 45 प्लस थीटा और माइनस कोस 45 माइनस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कोस 90 45 माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस, और ये भी कितना हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो 90 माइनस 45 कितना बचेगा? 45 माइनस थीटा, और ये क्या है? कोस 45 माइनस थीटा। ये भी कोस 45 माइनस थीटा, ये भी कोस 45 माइनस थीटा, 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, साइन ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, दोनों का फॉर्मूला लगाओ, उससे भी कर सकते हो। चलो एक बार मैं करवा के बता देता हूँ। देखिए, फॉर्मूला क्या होगा? याद होना चाहिए, साइन ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी माइनस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ब्रैकेट ले लेता हूँ, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ से मैं साइन 45 वैल्यू, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/में √2 इंटू में कोस थीटा प्लस कोस 45 1/में √2 इंटू में साइन थीटा माइनस, अब मैं अंदर माइनस कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। कोस 45 1/में √2 इंटू में कोस थीटा माइनस, यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा? साइन 45 1/में √2 इंटू में साइन थीटा ये लिख दिया, ठीक है। माइनस के साइन थीटा अपॉन में √2, माइनस के साइन थीटा अपॉन में √2 प्लस के साइन थीटा अपॉन में √2, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कोस थीटा अपॉन में √2 कोस थीटा अपॉन में √2 साइन थीटा अपॉन में √2 साइन थीटा अपॉन में √2, एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, 0 इसका आंसर बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है, यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा a sin थीटा माइनस b cos थीटा। शायद इसकी मैंने बेसिक थ्योरी भी आपको बताई थी, बाकी इस क्वेश्चन को अपने सोल्व भी कर लेते हैं। tan थीटा बराबर a/b है, tan थीटा बराबर
ए बटे में बी है। तो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। पहला तरीका क्या लिख सकते हैं, मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा बराबर ए बटे में बी। तो साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट ए, कोस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट बी। ये भी लिख सकता हूँ। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू ए एक्स और कोस थीटा की वैल्यू बी एक्स मान सकते हो तो वो भी मान सकते हो। ठीक है, तो पहला तरीका ये लगाते हैं। तो ये क्या होगा, ए इंटू में साइन थीटा की जगह ए प्लस बी इंटू में कोस थीटा बी अपॉन में ए इंटू में साइन थीटा ए माइनस बी इंटू में कोस थीटा बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका अपने क्या लगा सकते हैं, सेकंड अप्रोच ये भी लगा सकते हैं। क्या, देखिए मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अपने को टेन थीटा की वैल्यू ए बटे में बी दे रखी है, अपने इसे पूरे को टेन थीटा में चेंज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ कोस थीटा से भाग लगा दूँ, तो कोस थीटा से अगर मैं भाग लगा दूँ, कोस थीटा और कोस थीटा भाग लगा दूँ या फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं कोस थीटा से भाग लगाऊंगा तो यहाँ से क्या होगा, ए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आएगा, ए टेन थीटा प्लस कोस थीटा बी कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, बी बचेगा। यहाँ से कोस थीटा ए साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा ए टेन थीटा माइनस बी कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा बी, ये बचेगा। अब अपने यहाँ से लिख सकते हैं ए टेन थीटा की जगह ए बटे में बी माइनस बी अपॉन में ए इंटू में ए बटे में बी माइनस बी। क्यों, क्योंकि टेन थीटा की जगह मैं ए बटे में बी लिख सकता हूँ, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वेयर, नीचे एलसीएम लेके माइनस, नीचे एलसीएम ऊपर प्लस दे रखा है ना, ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में कितना बचेगा, बी। ठीक है, और नीचे क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस एलसीएम से लेकर सोल्व कर दूंगा माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे जो बचेगा वो बी बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर कुछ स्टूडेंट को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बी ऊपर नीचे कैसे चला जाता है, तो देखिए अगर आपको ऐसे दे रखा है ए बटे में बी बटे में सी बटे में डी दे रखा है, तो ये ऐसे होगा, ए बटे में बी और जो ये सी है और ये जो डी है ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये जो है ये एक दूसरे का ऊपर चला जाता है, ये डी यहाँ चला जाएगा, ये डी यहाँ चला जाएगा, सी यहाँ रहेगा। ठीक है, ये उल्टा होके गुणा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है यहाँ से, अगर आप अच्छा पढ़ पा रहे हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई भी आपके चार्जेस नहीं लगते हैं। आपको वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।